यदि महात्मा गांधी कुलीन व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे तो उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए आंदोलन आरंभ क्यों किया? साथ ही उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन क्यों दे रहे थे? आप इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी का एक सेट माइंड है, जिसको माइंड सेट कह लीजिए। उनके माइंड सेट में वर्ण व्यवस्था बहुत पवित्र वस्तु है, और वर्ण व्यवस्था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी अनिवार्य वस्तु है, जिसको हटाया जा ही नहीं सकता। लेकिन वर्ण भेद उनको पसंद नहीं है। उनको वर्ण के अनुसार कर्म भेद पसंद है, कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में है उसी वर्ण का कार्य करे, ये वो चाहते हैं। किंतु प्रत्येक वर्ण में, विभिन्न वर्णों में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में सामाजिक, आर्थिक और सम्मानगत अंतर हो, ये पसंद नहीं है। तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि वर्ण व्यवस्था चाहिए, पर वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले सामाजिक, आर्थिक परिणाम नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि हर वर्ण के व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार है, मंदिर जाने का अधिकार है। अस्पृश्यता बहुत बुरी बात है, लेकिन अस्पृश्यता अगर ठीक हो जाए तो उनको लगता था कि बाकी सब ठीक है। उनको जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता के अलावा कोई खास समस्या नजर नहीं आती थी। जबकि कोई भी समझदार व्यक्ति समझता है कि वंचित जातियों की समस्याओं में से एक अस्पृश्यता हो सकती है, किंतु अस्पृश्यता अकेली समस्या नहीं है। और यदि आप अस्पृश्यता खत्म कर देंगे तो भी उनकी आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां बदलेंगी नहीं, जब तक मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेंगे। इन सब पर महात्मा गांधी मौन है। अपने अंतिम दौर में उन्होंने कहा कि मैं केवल उन विवाहों में शामिल होऊंगा जो अंतरजातीय होंगे। उनके लिए इतना ही है कि विभिन्न जातियों के लोग आपस में रहें प्यार मोहब्बत से, साथ में खाना खा लें, एक दूसरे को छू लें। अगर इतना हो रहा है तो उनके हिसाब से राम राज्य ठीक ठाक लेवल पे आ गया है, उससे ज्यादा की आवश्यकता उनको नहीं थी। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो महात्मा गांधी की जातीय समानता की दृष्टि सीमित है, वो इसके आगे नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे सोचने के लिए एक और व्यक्ति को भेजा गया है धरा पर। उसका नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, जो उनको तबाह किए रहते हैं हर समय। गांधी जी कह रहे हैं कि हम हृदय परिवर्तन से वर्ण व्यवस्था ठीक करेंगे। अंबेडकर कह रहे हैं आपके जैसा नेता 1000 साल में एक बार होता है, और आपके कहने से हृदय परिवर्तन हुआ नहीं, तो क्या हम अगले 1000 साल तक वेट करें हृदय परिवर्तन का, या अपने अधिकार की मांग करें? तो गांधी जी कह रहे नहीं अंबेडकर, तुम समझते नहीं हो, होगा होगा हृदय परिवर्तन, एचपी होके रहेगा। देखो, और एचपी होता ही नहीं, आज तक नहीं हो पा रहा लोगों का, तो उस जमाने में कैसे होता।